बिहार चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा को मिली सिर्फ एक सीट और अब उसी बिहार में आया एक ऐसा झटका जिसने पार्टी को टॉप नेतृत्व तक सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों अचानक प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया? क्या बात सिर्फ निजी कारणों की है या अंदर ही अंदर कुछ और न खेल चल रहा है? स्वागत है दोस्तों, रघुआ सभा का नमस्कार। ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ आयुष दुबे। आज की बड़ी खबर बसपा से जुड़ी है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के तुरंत बाद पार्टी प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद और पार्टी से प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इस एक फैसले ने न केवल बसपा संगठन में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे बिहार की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, लेकिन इसी बीच पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने सीधे पार्टी प्रमुख मायावती को पत्र लिखकर अपने पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्य दोनों से इस्तीफा भेज दिया। त्याग पत्र में उन्होंने अपरिहार्य निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह अब पार्टी में कामकाज को उतना समय और योगदान नहीं दे पा रहे हैं जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में सिर्फ निजी कारण है या कहानी कुछ और भी कहती है? इस्तीफे से ठीक पहले पटना में पार्टी की एक अहम समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में बिहार चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई, रणनीति की समीक्षा हुई और रिपोर्ट कार्ड भी देखा गया कि कहां पार्टी मजबूत रही और कहां कमजोर। खबर यह भी है कि इसी बैठक में कुछ नेताओं ने अनिल कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और संगठन को मजबूत ना कर पाने के लिए बात उठाई। यानी एक तरफ आधिकारिक कारण निजी बताए गए, लेकिन बैठक के अंदर का माहौल बताता है कि मतभेद और दबाव दोनों मौजूद थे। इस चुनाव में बसपा ने बिहार में सिर्फ एक सीट जीत पाई, कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, जहां बसपा के उम्मीदवार सतीश यादव ने बहुत कम अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। अनिल कुमार ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष की तरफ से उनके इकलौते विधायक को तोड़ने यानी दल बदलने की कोशिश की जा रही है और लालच दिया जा रहा है। 2020 के चुनाव में भी बसपा के विधायक जमा खान ने पार्टी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली थी और बाद में मंत्री भी बने। इसलिए इस बार भी विधायक टूटने की आशंका पार्टी के भीतर एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ऐसे माहौल में जब संगठन पहले से कमजोर हो, एकमात्र विधायक पर दबाव हो और ऊपर से प्रभारी का इस्तीफा आ जाए, तो झटका कितना बड़ा है यह आप खुद समझ सकते हैं। बिहार में बसपा पहले ही सीमित क्षेत्रों में असर रखती है और इस चुनाव में भी प्रदर्शन बहुत सीमित रहा। हालांकि पार्टी का दावा है कि वोट प्रतिशत पहले से थोड़ा बड़ा है। अनिल कुमार को बिहार में बसपा संगठन खड़ा करने वाले चेहरों में गिना जाता था, इसलिए उनका अचानक जाना पार्टी से मनोबल गिराने वाला संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि चुनाव के बाद ऐसे समय में जब नए समीकरण बन रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए प्रदेश प्रभारी का जाना रणनीति और भविष्य की प्लानिंग दोनों पर सीधा असर डालता है। इसी बीच बसपा नेतृत्व पर अब दबाव है कि वह जल्दी से नया प्रदेश प्रभारी घोषित करें और मैसेज दे कि पार्टी बिहार में हार मानने वाली नहीं है। फिलहाल बसपा की ओर से अनिल कुमार के इस्तीफे पर कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि जल्द ही नए चेहरे को प्रदेश प्रभारी बनाया जा सकता है, जो अगले चुनावों और संगठन विस्तार की रणनीति संभालेगा। दूसरी ओर अनिल कुमार आगे किस राजनीतिक दिशा में जाएंगे? क्या किसी दूसरी पार्टी में उनका नाम जुड़ सकता है या वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति से दूरी बनाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है और यही चीज इस खबर को और भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना रही है। यानी यह इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार में बसपा के भविष्य की राजनीति पर सवाल चिन्ह है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में बसपा को लगा यह बड़ा झटका क्या सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, अनिल कुमार का इस्तीफा सिर्फ निजी वजह से हुआ है या इसके पीछे अंदरूनी खींचतान और दबाव ज्यादा बड़ा कारण है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसे ही और बड़ी डिटेल्स के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे बिहार की अगली बड़ी खबर के साथ। जय बिहार, धन्यवाद।